हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर ममता वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। आज मैं आपको अपने व्याख्यान में पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हम शंक्वाकार प्रक्षेप पढ़ेंगे। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था कि मानचित्र प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं। उसमें मैंने तीन तरह से क्लासिफिकेशन किया था। पहला था उसमें प्रकाश के आधार पर, दूसरा था रचना के आधार पर और तीसरा था गुण के आधार पर। यह हम रचना के आधार पर जो प्रक्षेप बनाते हैं उनमें से शंक्वाकार प्रक्षेप का अध्ययन आज हम करेंगे। शंक्वाकार प्रक्षेप की जो रचना होती है वो निम्न आधार पर की जाती है और उन निम्न आधारों में आपका सबसे पहला जो बेस है वो है मानचित्र प्रक्षेप की मापनी। दूसरा आता है मानक अक्षांश वृत्त। तीसरा, जिस क्षेत्र के लिए मानचित्र प्रक्षेप बनाना है उस क्षेत्र का अक्षांश व देशांतरीय विस्तार क्या है। लास्ट हमारा जो आता है कि रेखा जाल का अंशों में अंतराल। अब यहाँ पर रेखा जाल क्या होता है ये मैंने पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ। रेखा जाल का मतलब होता है भूग्रिड, जिसमें हम जो लैटिट्यूड खींचते हैं और जो लॉन्गिट्यूड खींचते हैं, इन दोनों का जो जाल होता है उसको हम रेखा जाल कहते हैं। और इन रेखा जालों को हम अंशों में बनाते हैं, मतलब डिग्री में, क्योंकि हमारे जितने भी लैटिट्यूड होते हैं या लॉन्गिट्यूड होते हैं वो हमारे डिग्री में इंडिकेट किए जाते हैं। मान लो हमने कोई प्रोजेक्शन बनाया, जैसे हमने ये एक एक्सरसाइज ली जिसमें 15 डिग्री पूर्व से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित किसी क्षेत्र का मानचित्र बनाने के लिए शंकु प्रक्षेप बनाना है। यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो एरिया है वो 15 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो इस 15 से 75 डिग्री का जो एरिया है उस एरिया को हम फैलाएंगे और फैलाने के बाद अगर हम ये टोटल हमारे पास जो लॉन्गिट्यूड आएंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 5। और हम इनको फैलाएंगे किस प्रकार से, जैसे आपका ये 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री। अब सपोज करो कि हमें जो सवाल दिया है उस सवाल में हमें कोई मानक अक्षांश उन्होंने नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में हम जो मानक अक्षांश चुनेंगे या केंद्रीय मध्याह्न रेखा मानेंगे, तो यहां से हम जो सेंटर का होगा, ये जो हमारा 45 है ये हमारा क्या है, सेंट्रल मेरिडियन लाइन है, केंद्रीय मध्याह्न रेखा है। तो 45 डिग्री हमारे बीचों बीच में आता है, मतलब 15 और 30 एक साइड और 60 और 75 डिग्री एक साइड। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन है और उस कॉनिकल प्रोजेक्शन में हमें वन स्टैंडर्ड पैरेलल प्रोजेक्शन बनाना है या एक मानक अक्षांश बनाना है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि मानक अक्षांश का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने एक कागज का शंकु बनाया और उस शंकु को हमने ग्लोब के ऊपर इस तरीके से रख दिया। अब जब हम शंकु को उसके ऊपर रखेंगे तो जो ग्लोब में हमारी जो लैटिट्यूड खिंची हुई है वो लैटिट्यूड कहीं ना कहीं किसी को स्पर्श करेगी। अक्षांश रेखा हमारे कागज के शंकु को स्पर्श करेगी। अब वो लैटिट्यूड या अक्षांश वृत्त कोई भी हो सकता है, लेकिन वो अक्षांश वृत्त कौन सा होगा, उसमें इक्वेटर नहीं हो सकता और 90 डिग्री अक्षांश या ध्रुवीय अक्षांश नहीं हो सकता, बल्कि इनके बीच का जो एरिया होगा उसमें से कोई भी अक्षांश रेखा उसको स्पर्श कर सकती है।
सपोज करो कि आपकी 45 डिग्री अक्षांश रेखा उसको स्पर्श करती है, या 30 डिग्री अक्षांश रेखा स्पर्श करती है, या 15 डिग्री स्पर्श करती है, ये आपकी 60 डिग्री अक्षांश रेखा स्पर्श करती है, तो वो हमारा क्या होगा, मानक अक्षांश होगा। और जब कोई एक अक्षांश वृत्त शंकु को स्पर्श करेगा तो वो हमारा एक मानक अक्षांश होगा। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल, एक एक्सरसाइज दी है, एक सवाल दिया है जिसमें है हमारा मापनी 1:12,50,00,000 पर मानक अक्षांश 45 डिग्री, उत्तर, क्षेत्र का विस्तार 0 डिग्री से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार है 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, और अंतराल है इसमें 15 डिग्री। तो इसका हमें क्या करना है, एक हमें प्रक्षेप की रचना करनी है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हमारी मापनी क्या है, मापनी के बाद हमें ये देखना है कि हमारा मानक अक्षांश क्या है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो अक्षांशीय विस्तार जो एक्सरसाइज में दिया गया है वो क्या है, उसको हम फैलाएंगे। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर दो चीजें हमारी क्लियर हो रही हैं, स्केल हमारे पास है और यहाँ पर मानक अक्षांश भी हमारे पास है। क्षेत्र का विस्तार जो दिया है 0 डिग्री से 75। तो अब हम इसको जब फैलाएंगे तो क्या होगा, 0 से ही स्टार्ट करेंगे, और 0 से स्टार्ट करते हुए हम इसको इस तरीके से फैलाएंगे कि जो अंतराल आ रहा है वो 15 डिग्री का हो। मतलब 0 डिग्री और 0 के बाद 15 डिग्री, 15 के बाद 30 और 30 के बाद 45, 60 और 75। ये हमारा क्या होगा, लैटिट्यूड का विस्तार हमने कर दिया। इसी तरीके से यहाँ क्या है हमारा, 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो आया है वो 60 डिग्री पश्चिम से है, 0 आएगा इसमें 60 डिग्री पश्चिम से है। तो वेस्ट साइड हमारी इधर हुई और पूर्वी साइड हमारी इधर हुई। हम जब अक्षांश प्रक्षेप बनाएंगे तो इधर से इधर की ओर चलेंगे। तो यहां से हम शुरू करेंगे 60, इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे, 60 डिग्री अक्षांश, और 60 के बाद हमारा कितना आएगा, 45, 45 के बाद 30 और 30 के बाद 15, और 15 के बाद हम इसको क्या कर देंगे, 0 पे ले जाएंगे, और 0 के बाद हम इसको पुनः वापस चलेंगे आरोही क्रम में। 0 हो गया, 15, 30, 45, 60 और 60 तक ही जाएंगे। तो ये हमारा विस्तार हो जाएगा 60 डिग्री पूर्व से, जो हमारा मानक अक्षांश 45 डिग्री है। अब जो हमारा 0 होगा, मतलब हमें कितनी रेखा इधर बनानी पड़ेंगी, 60, 45, 30 और 15, 4 हमें पूर्वी साइड बनानी पड़ेंगी और 4 हमें पश्चिमी साइड बनानी। दूसरी बात क्या है कि जब भी हम किसी प्रोजेक्शन को बनाते हैं तो ज्यामिति विधि से जब बनाते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड से जब बनाते हैं, तब हमें उसमें एक फॉर्मूला हमारा सभी प्रोजेक्शन में लगता है, चाहे वो प्रोजेक्शन आपका शंक्वाकार हो, चाहे वो आपका बेलनाकार हो, चाहे वो जेनिथल हो, और चाहे वो आपका कन्वेंशनल प्रोजेक्शन हो। हर प्रोजेक्शन में आपका फर्स्ट फॉर्मूला लगना ही है। तो इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए कि क्योंकि अगर ये आपको नहीं आता है तो आप इस सवाल को आगे बढ़ा ही नहीं सकते और आप इस किसी का भी प्रोजेक्शन नहीं बना सकते। तो पहला जो फॉर्मूला हमारा लगता है वो है पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास इक्वल टू पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास अपॉन निरूपक भिन्न का हर। अब निरूपक भिन्न क्या होती है, निरूपक भिन्न, प्रदर्शक भिन्न, ये एक ही चीज होती है। अब हमने यहाँ पे लिखा है 1:12,50,00,000। तो ये जो 1 है वो हमारी क्या है, मानचित्र की दूरी, और ये हमारी क्या है, धरातल की दूरी। तो मानचित्र की दूरी हमेशा अंश होती है और धरातल की दूरी हमारा हमेशा हर होता है।
तो यहाँ पर हम किस चीज को लिखेंगे, इसको लिखेंगे, 12,50,00,000 को लिखेंगे। और हमारा पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास कितना होता है, 63,50,00,000। इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि इसको, ये अगर आपको याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने पहला फॉर्मूला लगा दिया और पृथ्वी के लघुकृत गोले के अर्धव्यास को हम r से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो सूत्र रखा, उस सूत्र में हमने r इक्वल टू क्या हो गया, हमारा पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास है 63,50,00,000 अपॉन निरूपक भिन्न का हर, इस चीज को हम यहाँ पर रख देंगे। अब इसको हमें क्या करना है, भाग करना है। तो भाग करने के लिए हम पहले इसको इजी कर देंगे, जो हमारे 0 0 है इनको हम 0 0 से क्रॉस कर देंगे, और लास्ट की जो संख्या हमारी बची 635 अपॉन 125। इस 635 में जब 125 का भाग देंगे तो ये दूरी हमारी निकल के आएगी 5.08 सेंटीमीटर। ये दूरी क्या है, हमारी r है, और इसी के माध्यम से हम अपना प्रक्षेप की रचना करेंगे, प्रक्षेप बनाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारी जो आ रही है 5.08, इस 5.08 की ये जो लंबाई है, हम यहाँ पर 5.08 की ये एक सीधी रेखा खींचेंगे। ये जो हमने खींची है OB रेखा, ये OB रेखा हमारी कितने की है, 5.08, और ये आपकी AO रेखा है, ये भी हमारी 5.08 है। अब इस बिंदु से हम परकाल में 5.08 की दूरी लेकर के हमने क्या कर दिया, ये एक सर्किल घुमा दिया इस पे, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो पहले हम यहाँ पर इंटरवल का डालेंगे, वो बिंदु से ए ओ और V हमारा क्या हो गया, एक वृत्त का चतुर्थांश हो गया, चौथाई भाग हो गया। यहाँ पर O बिंदु से हमारा इंटरवल कितना है, 15 डिग्री। तो जो इंटरवल है उस इंटरवल के हिसाब से हम 0 डिग्री से इस परत की ओर कितने डिग्री का कोण डालेंगे, 15 डिग्री का, क्योंकि 15 डिग्री हमारा अंतराल है। दूसरा, हमारा मानक अक्षांश क्या है, 45 डिग्री। तो चांदी की सहायता से एक हमने 15 का डाल दिया, जो हमारा भी D को इंडिकेट करेगा, और यहाँ से हमने 45 डिग्री का एक और कोण डाल दिया, जो हमारा C को इंडिकेट करेगा, और ये C हमारा क्या है, 45 डिग्री का। इसके बाद हमारी जो OA रेखा है, इस रेखा को हम और आगे तक बढ़ा देंगे, और बढ़ाने के बाद यहाँ से C बिंदु से हम 90 डिग्री का कोण डालेंगे चांदी की सहायता से। तो ये यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ 90 डिग्री का एक कोण डाल दिया। ये 90 डिग्री का जो कोण डाला है वो हमारी इस रेखा को P बिंदु पर क्रॉस करेगा। तो जहां ये P बिंदु पर जहां ये टच करेगा वो हमारा कौन सा पॉइंट हो जाता है, P पॉइंट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, चूंकि हमारा ये ज्योमेट्रिकल प्रोजेक्शन है तो हमें इसमें मैथमेटिकल यूज नहीं करना, सारी चीजें हमें ज्योमेट्रिकल के हिसाब से ही चलनी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फोर्थ स्टेप होगा वो हम B और D, ये जो अंतराल के लिए हमने जो कोण डाला है, इस B और D की दूरी परकाल में भर के O बिंदु से हमने ये एक और चतुर्थांश खींच दिया, वृत्त का चौथाई। अब हम क्या करेंगे कि जहां पर आपकी ये रेखाएं क्रॉस हो रही हैं, ये देख रहे हो आप, O बिंदु से D के लिए और O बिंदु से C के लिए, ये दो रेखाएं मैंने डाली हैं। ये दो रेखाएं इस जो इंटरवल की जो हमने परिधि बनाई है, जहां से ये क्रॉस हो रही है, जैसे D वाली ये यहाँ क्रॉस हो रही है, तो यहाँ पर इसको हम एक सीधी रेखा, समांतर रेखा खींच देंगे, सीधी रेखा। यह सीधी रेखा हमारे जो पॉइंट को इंडिकेट करेगी, वो पॉइंट हमारा क्या हो गया, D है ये। तो यहाँ हम कर देंगे D1 और D2।
इसी तरीके से जो मानक अक्षांश है उस पर भी करेंगे। तो यहाँ पर मानक अक्षांश पे ठीक इसी तरह से आपकी जो D1 D2 खींची है उसके ठीक ऊपर एक समांतर और रेखा खींच देंगे जिसको हम C1 C2 कह सकते हैं, क्योंकि अगर C1 C2 कहेंगे तो हमें याद रहेगा क्योंकि ये मानक अक्षांश का है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जहां पर हमारा जो मानक अक्षांश है C, तो C को भी जहां हमारा इंटरवल का अंतराल का जो हमने सर्किल बनाया है वहां से ये सीधे क्रॉस करेगा किसको, OA रेखा को। तो जहां ये क्रॉस कर रहा है, एक दूसरे को मिला रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा C1 C2। मैंने यहाँ पर F1 FE लिखा है लेकिन हम यहाँ पर C1 C2 कर देंगे जिससे हमें ये याद रहेगा ये मानक अक्षांश का है और ये हमारा इंटरवल का है। तो ये हमारा क्या हो गया, जो हमने अभी तक जो कैलकुलेशन किया था उस कैलकुलेशन के बेस पर हमने ये कच्चा एक प्रक्षेप का ये खाका हमने तैयार कर लिया। अब हमें बनाना है इसका प्रक्षेप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो रेखा ली है हमने, एक हम पहले सीधी रेखा खींच लेंगे, एक लंबी सी आप सीधी रेखा खींच लीजिए और ये जो सीधी रेखा होगी वो हमारे 0 डिग्री देशांतर को शो करेगी। इसके बाद हमें क्या करना है, P और C बिंदु की, इन P और C बिंदु की दूरी लेकर के इस पर हमें यहां से एक चाप घुमाना है। यहां हम परकाल को रखेंगे और यहाँ पेंसिल वाली रखेंगे, तो यहां से रख करके हम ये वाला एक चाप घुमा देंगे। ये चाप जो होगा वो हमारा कितने का डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे कि आपकी जो इंटरवल की रेखा है कितनी, आपकी B और D की जब दूरी परकाल में भरेंगे और B और D की दूरी परकाल में भर करके हम यहां से ये जो हमारा 45 डिग्री का अक्षांश है यहां से 2 कट हम ऊपर की ओर लगा देंगे। एक हम 75 का लगाएंगे, दूसरा 60 का लगा देंगे। और ये दूरी हमने कौन सी ली, B और D की। ठीक इसी तरह से यहां पर भी हम 3 कट लगाएंगे। एक हम लगाएंगे 30 का, दूसरा 15 का और तीसरा हम 0 का। तो क्योंकि टोटल हमारे जो अक्षांश है वो कितने हैं, 5, तो इसके मानक अक्षांश के 2 ऊपर हो गए और 1 2 3 नीचे हो गए। ये हमारे सारे के सारे देशांतर हो गए और इस बिंदु से सारे सर्किलों को हम खींच देंगे इस तरीके से। ये सारे हमने क्या बना दिए, ये अक्षांश बना दिए और ये हमारा क्या हो गया, सेंट्रल पॉइंट हो गया। अब हमें इसमें देशांतर बनाने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो हमने ये इंटरवल का जो सर्किल खींचा था इसमें हमने D वाली रेखाओं को यहां से A रेखा से जब मिलाया था D को, तो हमारी जो D1 D2 थी उस D1 D2 की दूरी परकाल में भरकर हम किस पे लगाएंगे, 15 डिग्री पे, क्योंकि इंटरवल हमारा 15 डिग्री का था। यहां पर हम कितने कट लगा देंगे, 1 2 3 और 4 कट इधर पश्चिम की ओर और 4 कट हम पूर्व की ओर लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा दूसरा था मानक अक्षांश। तो मानक अक्षांश में जब अक्षांश की दूरी लेंगे तो हमारा जो C हमारा क्या है, ये मानक अक्षांश जो O बिंदु को टच करते हुए खींचा गया है। अब यहां से आप C1 C2 की यह दूरी लेंगे, परकाल में भरेंगे और भरने के बाद इस मानक अक्षांश पर, जो हमारी मानक अक्षांश की रेखा है, इस अक्षांश रेखा पर उसी दूरी की जो आपने C1 C2 की भरी है उस दूरी के अनुसार जितने कट आपने 15 डिग्री पर लगाए थे उतने ही कट हम इस पर भी लगा देंगे। 1 कट
2 कट, 3 कट, 4 कट। इसी तरीके से इस साइड भी 1 2 3 और 4। तो हमने मानक अक्षांश पर कट लगा दिए और यहाँ पर 15 डिग्री अक्षांश पर कट लगा दिए। अब हमें क्या करना है, इस को केंद्र मानकर यहां से P बिंदु से हम सारी अक्षांश रेखाओं को खींचते, देशांतरों को खींच देंगे इस तरीके से। सब हमने ये 1 2 3 4 5 भी हमारी ऑलरेडी पहले से खींची थी और दोनों साइड में हम खींच देंगे, जो हमारे कितने को शो करेगी, 60 45 30 15 और 0। ये हमारा कौन सा है, इक्वेटर है। 0 डिग्री अक्षांश हमारा भूमध्य रेखा है। यहां से वापस 15 30 45 और 60 ये हमारे क्या हो गए, अक्षांश रेखाएं हो गई, लैटिट्यूड हो गए। और ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे देशांतर है, 60 पूर्व की ओर और 60 पश्चिम की ओर। और ये हमारी क्या हो गई, अक्षांश रेखाएं 15 30 45 60 और 75। ये जो 0 है वो हमारा क्या कहा जाएगा, केंद्रीय मध्याह्न रेखा, मतलब बीच का। अगर सपोज करो यहाँ 0 नहीं होता, 60 डिग्री से 60 डिग्री पूर्व से 60 डिग्री पश्चिम नहीं होता, बल्कि अगर यहाँ पर होता 60 डिग्री से 120 डिग्री, तो यहाँ पर 0 नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि ये पूरा पूर्वी देशांतर होता। तो 60 के बाद आपका ये 75, 75 के बाद 90, 90 के बाद 105, 120। तो यहाँ 120 हमारा सेंट्रल केंद्रीय मध्याह्न रेखा होता, लेकिन यहाँ हमने क्या है, पूर्व पश्चिम दोनों को लिया है। तो इस तरीके से जाकर के हमारा यह मानक अक्षांश, एक मानक अक्षांश प्रक्षेप तैयार हो जाता है। अब समस्या ये होती है कि इस प्रक्षेप की विशेषताएं क्या है, इस प्रक्षेप की क्वालिटीज क्या है, और अक्सर एग्जामिनर इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो जो एक मानक अक्षांश होता है, उस अक्षांश रेखा पर मापनी हमेशा शुद्ध रहती है। क्यों शुद्ध रहती है, क्योंकि इसको हमने एक निश्चित आधार पर बनाया है। तो ये जो रेखा है आपकी, ये जो मानक अक्षांश है, इस मानक अक्षांश पर मापनी हमारी शुद्ध होगी, जबकि इसके ऊपर और नीचे जितने भी आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, 0 15 30 60 75, इन पर मापनी हमारी शुद्ध नहीं होगी। दूसरी जो है कि समस्त देशांतर रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, समदूरस्थ शंक्वाकार प्रक्षेप कहते हैं। तीसरा क्या है कि मानक अक्षांश पर आकृति तथा क्षेत्रफल का सही प्रदर्शन हो जाता है। इस प्रक्षेप पर केवल एक ही गोलार्ध का मानचित्र बनाया जा सकता है। हम ये कहना चाहें कि हम इसमें उत्तरी गोलार्ध का भी मानचित्र बना लें और दक्षिणी गोलार्ध का भी मानचित्र बना लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम इसमें वही मानचित्र बना सकते हैं केवल एक गोलार्ध वाले, चाहे तो हम उत्तरी गोलार्ध के मानचित्र के बना लें, चाहे हम दक्षिणी गोलार्ध का बना लें, चाहे हम पूर्वी साइड का, चाहे पश्चिमी साइड का। दूसरी बात क्या होती है कि इसमें कुछ विशेष प्रकार के मानचित्र बनाए जाते हैं जिनमें जिनकी आकृति शंकु से मिलती जुलती होती है, मतलब जिनका शीर्ष कम चौड़ा होता है और आधार अधिक चौड़ा होता है। तो ऐसे मानचित्रों को हम इसमें बना सकते हैं। अब इसका उपयोग क्या होता है, ये जो प्रक्षेप होते हैं, एक मानक अक्षांश शंक्वाकार प्रक्षेप, इनमें हम मध्य अक्षांशों में स्थित छोटे छोटे देशों के मानचित्र बना सकते हैं, और उनके लिए विशेषकर उपयोगी होता है जिनका ऐसे क्षेत्र जिनका अक्षांशीय विस्तार कम होता है। तो अगर हम इसको समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इस एक मानक शंक्वाकार प्रक्षेप पर हम ऐसे प्रदेशों के मानचित्र बना सकते हैं जिनका अक्षांशीय विस्तार कम होता है,
और जिनका अक्षांशीय विस्तार ज्यादा होता है वहां पर ये प्रक्षेप उपयुक्त नहीं रहता। थैंक यू स्टूडेंट। मुझे आशा है कि आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे सभी लेक्चर आपके संबंधित सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ भी आप देख सकेंगे। मेरा चैनल है डॉक्टर ममता वर्मा ज्योग्राफी।